बताते चले कि बरेली में सड़क दुर्घटना में मजदूर की हुई मौत। थाना मीरगंज क्षेत्र के गांव गुलड़िया निवासी सुखलाल पुत्र 29 वर्षीय सूरजपाल मंगलवार की शाम को अपने ससुराल ठिरिया कल्याणपुर से मोटरसाइकिल के द्वारा मंगलवार को घर वापस आ रहा था। रास्ते में धनेटा से आगे पैगा नदी में दिल्ली रोड पर इको कार ने टक्कर मार दी, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। अस्पताल ले जाकर डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। वहां दो लड़का एक लड़की मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। सूरजपाल ईंट के भट्टा मजदूरी का कार्य करता था। जोर से बोलो। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम सुरेश वर्मा। क्या जो खत्म हुआ कौन है आपके? ये हमारे परिवार का गांव। क्या नाम है इनका? मैं प्रधान हूँ वहाँ का। क्या नाम है इनका? इसका सूरजपाल। कैसे खत्म होगा? कहाँ जा रहे थे? ये ससुराल जा रहा था, घर जा रहा था जी शाम को। किसी इको वाले ने साइड मार दी, फिर डिवाइडर का लोहे का उसमें टकरा गया। वहीं खत्म हो गए थे? कहाँ? हाँ, अस्पताल लाते हुए यहाँ तो मृत घोषित कर दिया। क्या करते थे ये भट्टे मजदूरी करता था। कहाँ के रहने वाले थे? गुलड़िया। कहाँ हुई थी घटना? ये घटना हुई थी नदी के आगे नौगमत राय आया वहाँ पे। कहाँ से आ रहे थे अपने? ये ससुराल ठिरिया कल्याणपुर था। वहीं आपको बताते चलें 5% किसानों से अवैध उगाई व किसानों की शिकायत भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत ने की। भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत के कार्यकर्ताओं में जिलाध्यक्ष दुर्गेश कुमार के नेतृत्व में जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। बताया कि मीरगंज नेशनल हाईवे पर जीके शुगर मिल में किसानों मिल में गन्ना सेंटो की ट्राली से ट्रक नेशनल में आ रहा है। ज्ञापन देने आए हैं माननीय जिलाधिकारी महोदय के लिए। मीरगंज तहसील क्षेत्र में धामपुर शुगर मिल जो चल रही है, उस पर अवैध रूप से जो है ट्रॉली ट्रैक्टर रोड पे खड़े हुए रहते हैं और दुर्घटना बने रहने का अंदेशा लगा रहता है। किसानों की कई बार दुर्घटना किसानों के साथ हुई भी है। और नहरों के लिए विज्ञापन दिया है। नहरों में अभी तक कोई पानी नहीं आया। साफ सफाई के नाम पर विभाग खानापूर्ति करता है, इसलिए हमने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है। और जो है हमारी मांगे अगर पूरी नहीं हुई तो हम जो है हमारा पूरा संगठन भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत यहाँ धरना देगा और जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी जब तक हम धरना देंगे। साहब ने आश्वासन दिया है कि मांगों को लेकर जो है कार्रवाई की जाएगी। वहीं आपको बताते चलें सड़क दुर्घटना में घायल सिलाई कारीगर की इलाज के दौरान हुई मौत। बाजार से घर आते समय सामने आ रही मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी, इसमें सिलाई कारीगर गंभीर रूप से घायल हो गया। निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, उस दौरान मौत हो गई। थाना नवाबगंज क्षेत्र के चुनौआ रहने वाले सलीम राम पुत्र 28 वर्षीय खेमरान लाल 11 अक्टूबर को मोटरसाइकिल से सेतल की बाजार से घर वापस आ रहे थे। रास्ते में रसूला की मुलिया के मोड़ के सामने आ रही रास्ता से मोटरसाइकिल सवार ने टक्कर मार दी और मौके पर मौत हो गई। आपके कौन थे? सालिस। कैसे खत्म हो गए? ये मोटरसाइकिल से टक्कर हो गई थी। ये जा रहे थे सेतल बाजार से घर की तरफ और वो लोग दारू पी हुए 3 लोग थे मोटरसाइकिल से, वो जा रहे थे सेतल की तरफ। तो आमने सामने टक्कर हो गई और उसमें जो है ये घायल हो गए। तो इन्हें जो है नवोदय हॉस्पिटल में भर्ती कराया। 1 महीने 12 दिन वहाँ इलाज चला। उसके बाद में लखनऊ ले गए। लखनऊ से फिर वापस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेज दिया। फिर यहाँ इलाज के दौरान आज सुबह मौत हो गई। क्या बजे खत्म हुए? अभी 7 के आसपास में खत्म हुआ। क्या करते थे भैया? ये मजदूरी का काम करते थे, मतलब कारीगर थे सिलाई के, दिल्ली में काम करते थे। कहाँ के रहने वाले हैं? ये चुनुआ लामी खेड़ा के, थाना नवाबगंज, जिला बरेली। वो गाड़ी पकड़ गई जिसने टक्कर मारी थी? वो गाड़ी नहीं पकड़ी गई, मतलब तहरीर दे दी थी लेकिन खाली तहरीर ले गए और गाड़ी नहीं पकड़ी गई। अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई करी? अभी तक पुलिस ने और कोई कार्रवाई नहीं करी है। घटनास्थल कौन सा लगता था ना? घटनास्थल थाना नवाबगंज। वहीं आपको बता चले दावर से घर जाते समय सेंटो काल में स्कॉर्पियो ने मारी टक्कर, 4 घायल, 1 की हुई मौत। थाना बादरी क्षेत्र के जगतपुर नई बस्ती रहने वाले दावत खाकर घर वापस जाते समय सामतगंज पुल पर स्कॉर्पियो ने कार में टक्कर मार दी, इसमें 4 लोग घायल हो गए, 1 की मौत हो गई। पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया है, सबको पोस्टमार्टम को भेजा। जिला अस्पताल में मोर्चरी में मौजूद मृतक के परिजन मोहम्मद आसिफ ने बताया कि मोहम्मद हसन के पुत्र 28 वर्षीय जैनुल ओवेद्दीन अपनी मौसी 2 बहनें भाभी के साथ किला क्षेत्र में बाकर गंज केडीएम बारात घर में दावत में शामिल होने जा रहे थे। दावत घर खाकर वापस आते समय श्यामगंज पुल के सामने आ रही स्कॉर्पियो कार ने सेंटो कार में टक्कर मार दी, जिससे जैनुल ओवेद्दीन उनकी मौसी बहनें भाभी गंभीर रूप से घायल हो गई। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। खाना वाना खा के अपने निपट के वहाँ से आ रहे थे, करीब ऐसी 12 सवा 12 बजे का टाइम था। आने के बाद सामाजिक वाला पुल जो है ना, अपने उस पर चल रहे थे। सामने से स्कॉर्पियो आई एक, और स्कॉर्पियो वाला इतना पिए हुए था कि उसको गाड़ी अपनी कंट्रोल में नहीं कर पाया वो, और इनके सामने से आगे इन्हें टक्कर मार दी। उसके वजह से टक्कर की वजह से ये इनकी सेंट्रो जो थी वो पूरी डैमेज हो गई। डैमेज होने के बाद ये इनका जैनुल जो आबिदीन जो थे वो सिद्धि विनायक ले आते उनकी डेथ हो गई। बाकी 5-6 लोग जो हैं वो सब घायल हैं और उनकी
खाना है, मौसी है, 2 सिस्टर हैं उनकी और भतीजा है, भाभी और भाभी है। ये सब अस्पताल में भर्ती हैं। गाड़ी पकड़ गई है, वो बारादरी में खड़ी है और सेंटर भी बारादरी में खड़ी है। रहने वाले जगतपुर नई बस्ती, ओल्ड सिटी बरेली। क्या करते थे ये जरी का काम करते थे। वहीं आपको बताते चले न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस के विरोध में किया गया हड़ताल मतदान। एआईआरएफ एनजीसीए आह्वान पर हिंदुस्तान की संपूर्ण रेलवे के सभी जोनों, मंडलों, शाखा स्तर के साथ साथ हिंदुस्तान के सभी राज्यों के सभी कर्मचारी संगठनों के द्वारा संयुक्त रूप से अपने विभागों में न्यू पेंशन स्कीम के विरोध में 2 दिवसीय हड़ताल मतदान में कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मतदान का मुख्य उद्देश्य न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस समाप्त कर पुरानी पेंशन स्कीम का लागू किया जाना है। यदि सरकार कर्मचारियों की बात नहीं मानती तो कर्मचारियों द्वारा 60% से अधिक मतदान न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस के विरोध में किया जाएगा। एफआईआर पर एनजीओ भारत सरकार को 3 दिवसीय हड़ताल को नोटिस भी दिया। किस तरह की वोटिंग है, क्या मांग करी है आप लोगों ने? ये हमारी न्यू पेंशन स्कीम के विरोध में हम लोग वोट कर रहे हैं और ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए, क्योंकि हमारे पूरे अपने सेंट्रल रेल हमारे संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन जो उसका मेन हमारा मोर्चा है, उसके आह्वान पर सारे हिंदुस्तान के सभी राज्यों के जितने भी केंद्रीय राज्य की यूनियनें हैं और केंद्र की यूनियन है, सब मिला के सारे कर्मचारी वोट कर रहे हैं कि न्यू पेंशन स्कीम हमको स्वीकार नहीं है, इसलिए हमें पुरानी पेंशन स्कीम दी जाए। कब से अभियान शुरू किया है? ये अभियान हमारा 2 दिन का है, 21 और 22 का। कल से हमारा वोटिंग चल रही है और लगभग 75% 80% के आसपास हमारी अब वोटिंग हो चुकी है और सभी लोग बहुत बढ़ चढ़ के मतदान कर रहे हैं। उसके बाद कोई कार्यक्रम है इसके अलावा? इसके बाद ये है कि हमारा अगर 60% से ऊपर वोटिंग होता है, कर्मचारी हाँ के पक्ष में वोट डालते हैं, तो हमको ये अधिकार मिलता है कि हमारा जो संयुक्त मोर्चा है वो हमारे कर्मचारियों की तरफ से भारत सरकार को एक नोटिस देगा कि अगर उन्होंने हमारी न्यू पेंशन स्कीम को ख़त्म करके नई पेंशन वो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं की तो हम हड़ताल का निर्णय ले सकते हैं और हम हड़ताल पर जा सकते हैं, जिसमें हमारे सारे राज्यों के पूरे हिंदुस्तान के सब कर्मचारी और केंद्र के कर्मचारी सारे मिलकर एक साथ ये अभियान चला रहे हैं। क्या नाम बताया आपने? सुरेंद्र सिंह मलिक नाम है मेरा। और ये हमारे आइजर नगर डिवीजन में हमारे सारे ब्रांचों में, सारे स्टेशनों पे, सारे गेटों पर और जितने भी हमारे सारे ऑफिस हैं सभी में हमारे कर्मचारी लगभग 14 टोलियों में हमारी 14 जो हमारी ब्रांच हैं वो मिलकर कार्य कर रहे हैं। हमारी बस एक ही मांग है, एक ही उद्देश्य है कि न्यू पेंशन स्कीम हमें बिल्कुल स्वीकार नहीं, इसमें किसी की बेसिक होती है हमारे पास, हमें गारंटीड पेंशन चाहिए। आप नाम उसका कुछ रखिए, चाहे न्यू पेंशन रखिए, चाहे कुछ रखिए, नेशनल पेंशन रखिए, परंतु हमको हमारी जो लास्ट सैलरी ड्रा हो रही है रिटायरमेंट के समय पर उसका 50% हमको हमारा पेंशन मिलना चाहिए। एक चीज़ हमारी समझ में नहीं आती है कि हमारी सरकार ये कहती है एक देश एक विधान एक निशान, फिर दोहरे नियम क्यों लागू करते हैं? आप तो ले रहे हैं ओल्ड पेंशन, सांसद हो जाएं, विधायक हो जाएं, एमपी बन जाएं, मिनिस्टर बन जाएं, 4-4, 5-5, 6-6 पेंशन एक साथ लेते हैं और सब ओल्ड पेंशन लेते हैं, जबकि वो एक नेता के रूप में आते हैं, वो हर 5 साल बाद फिर चुने जाते हैं, वो जनसेवक के रूप में काम करते हैं। हमारा जो कर्मचारी 60 साल तक अपनी सेवा किसी संस्थान के लिए देता है, वो संस्थान को अग्रिम बढ़ाने के लिए कार्रवाई करता है, परंतु उसको रिटायरमेंट के बाद में कोई पेंशन नहीं मिलती है, जबकि ये पेंशन हमारे बुढ़ापे के लाठी है एक तरह से। अगर हमें पेंशन नहीं मिलेगी तो हमारी कोई कदर नहीं करेगा। जो व्यक्ति किसी संस्थान को बढ़ाने में पूरा अपने 60 वर्ष लगा देता है, उसके बाद अगर उसे दरदरी ठोकर खानी पड़ेगी तो हमको ये स्वीकार नहीं, तो इसलिए हमको ओल्ड पेंशन चाहिए, गारंटेड पेंशन चाहिए हमको।